जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका साथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं घर में सब, ज़रूर बताइएगा। आज मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताने जा रही हूँ जिससे आपके घर में सुख, समृद्धि और साथ में बरकत आएगी। आपको पता है हम जो काम करते हैं इसका मालिक कौन होता है? हमारी कुंडली में बैठे हुए शनि हमारे कर्म के मालिक होते हैं। चाहे वो काम हम ऑफिस में कर रहे हों, चाहे वो काम हम अपने जीवन में कर रहे हों, कर्म जहाँ भी आएगा हमारे द्वारा किसी भी तरह से जब भी हम कोई भी काम करेंगे, वर्किंग करेंगे, उसका पूरा का पूरा डाटा हमारे शनिदेव के पास होगा। वो अच्छा है, वो बुरा है, वो सही है, वो गलत है। कई बार क्या होता है, हम कहीं पे काम कर रहे हैं लेकिन हम पीछे से किसी से जेलस कर रहे हैं, हम अंदर ही अंदर उसके लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम बॉस से उसकी चुगली कर देते हैं, या हम पीछे से अपने ही काम के स्थान पर नुकसान करते रहते हैं, वहीं से चोरी कर लेते हैं या कुछ ऐसा कर लेते हैं जो कर्म के हिसाब से आपके लिए ठीक नहीं है। तो इसका भी आपको दंड शनिदेव देते हैं। इसी तरीके से हम घर के अंदर जो कर्म करते हैं, हम सुबह जल्दी नहीं उठते, हम घर के अंदर बहुत गंदगी मचा कर रखते हैं, हम समय पर पूजा नहीं करते हैं, हम मंदिर नहीं जाते हैं, इस तरह की भी जो चीज़ें हैं ना, जब हम ये कर्म करते हैं तो भी इसका सारा लेखा जोखा हमारे शनिदेव के पास होता है। हमारी एक सांस से आने से एक सांस के जाने तक जो भी हम करते हैं वो सब शनिदेव को पता होता है और इसीलिए उन्हें कर्मों का देवता कहा जाता है। न्याय का देवता भी उन्हें इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो हर वक्त हम पर नज़र रखते हैं कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत। परीक्षाएं भी लेते हैं, लेकिन अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमें सफल भी करते हैं, हमें बहुत जल्दी उसका इफ़ेक्ट भी देते हैं। पर कई बार क्या होता है, केवल शनिदेव हमारे कर्मों को देखते हैं, इससे ही हमारी चीज़ें बन नहीं जाती। सपोज़ करिए मैंने आपकी किसी चीज़ को वॉच करना चालू किया, मैंने ये देखा कि आप पूरे दिन में क्या करते हो, ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, मैंने आपका सारा का सारा डाटा रख लिया, लेकिन उसे मैंने आगे फॉरवर्ड ही नहीं किया, या उसे मैंने जिसको पहुंचाया उसने आपको उसके अनुसार फल ही नहीं दिया, तो ये भी तो बाकी के ग्रहों का काम है जो पूर्ण तरीके से पूरा नहीं हो पाता, और जिस वजह से आपको जीवन के अंदर भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलता। कर्म का तो मिलता है मेरी जान, पर भाग्य कहाँ गया? भाग्य का नहीं मिलता। तो कर्म का साथ तो मिल गया लेकिन भाग्य का नहीं मिला। अब भाग्य को सही करने के लिए क्या करते हैं? कर्म के मालिक को गुजारिश करते हैं, कर्म के मालिक को मना लेते हैं कि वो आपके सारे के सारे अच्छे बुरे का डाटा आगे ग्रहों तक पास कर दे। बुरे का ना करो भाई शनिदेव, सिर्फ अच्छों का करो और हमें अच्छे अच्छे रिजल्ट्स दो। बात समझ में आई? तो ये बताऊं मैं कौन हूँ? मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। जब बात हो रही है शनिदेव की, तो शनिवार की शाम को एक तो सबसे पहले ये चीज़ आपको बहुत क्लियर कर दूं कि हमेशा शनि की पूजा संध्या को ही की जाती है। शनिदेव को कभी भी दिन में नहीं पूजा जाता। जब भी शनिदेव की पूजन की बात आती है तो इसे हम दिन छुपने के बाद, यानी कि सूर्य को बाय बाय करने के बाद ही करते हैं। इसका कारण ये है कि उसी के बाद शनि एक्टिव होते हैं और सूर्य की उपस्थिति में शनि के प्रयोग काम नहीं कर पाते हैं। शनिवार को अगर आप शाम के वक्त काले कुत्ते को, काली गाय को या फिर आप कौओं को रोटी खिला देते हैं तो ऐसा करने से भी आपके शनि बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। अगर आप शनि देव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो शनिवार को शाम के वक्त पीपल के पेड़ के नीचे जाकर आपको 5 दिए आटे के, सरसों के तेल के ज़रूर प्रज्वलित करने चाहिए। अगर आप शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उस दिन आप उड़द से बनी हुई कचौरी या उड़द के बने हुए बड़ों को आप सरसों के तेल में डालकर, थोड़ा सा डालिएगा, ज़्यादा नहीं, मतलब आधा चम्मच डालकर आपको किसी ऐसे स्थान पर छोड़ देना चाहिए जो कच्चा हो, जहाँ पर
कीड़े मकोड़े या छोटे छोटे जानवर उसको खा पाएं। शनिवार के दिन अगर आप कोई चमड़े का सामान लेकर उसे दिन छुपने के बाद ले जाकर किसी को दान कर देते हैं तो ऐसा करने से भी आपके जीवन की समस्याओं का अंत होता है। शनिवार की शाम को अगर आप काली उड़द की दाल अपने सिर से 7 बार घुमाकर शनिदेव के मंदिर में जाकर चढ़ा देते हैं या पीपल के पेड़ पर चढ़ा देते हैं तो ऐसा करने से आपकी नकारात्मकता खत्म हो जाती है। आपके कर्म अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको शनिवार की रात्रि को हनुमान जी के मंदिर में बैठकर 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और उसके बाद उसी मंदिर के पुजारी को आपको कोई काला वस्त्र दान कर देना चाहिए। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, करके देखिएगा, इससे आपके जीवन में जो भी परिवर्तन आए हमें ज़रूर बताइएगा। मैं फिर आती हूँ कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। महादेव का आशीर्वाद और माँ पार्वती का प्रेम पाने के लिए 1 मार्च 2022 को 4 पहर में हम महारुद्रा अभिषेक कर रहे हैं और आप सबका अपने परिवार में लाइव प्रसारण में आप लोगों का स्वागत है। आप ज़रूर आइएगा अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाने के लिए। आपका इंतज़ार रहेगा और आपके लिए हम विशेष रूप से कुछ अलग करने वाले हैं, तो ज़रूर आइएगा। चलिए जी, जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।